हाँ तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स और बच्चों इसके रिएक्शन देखेंगे हम मेनली विद ऑक्सीजन, क्लोरीन और वाटर के साथ, ठीक है। और उनकी बच्चों सॉल्युबिलिटीज डिस्कस करेंगे, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, फ्लेम कलर क्या बनता है और प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर बच्चों आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जब भी कभी आपको अल्कली मेटल्स के रिएक्शन लिखने हैं, आपने यहां पर लिखनी है अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। ये आ गई मेटल्स। लाजमी बात है बच्चों, मेटल के रिएक्शन हमारे पास नॉन मेटल के साथ ही होंगे ना, तो प्रोडिक्ट टेबल के लास्ट में जो नॉन मेटल्स है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ सल्फर, ठीक है। इन्हीं के साथ रिएक्शन होंगे ना। लाजमी बात है आपके पास मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ ही होगा। अच्छा, एक बच्चों आपने साथ में हाइड्रोजन भी ऐड कर लेना है, ठीक है। एक साथ में हाइड्रोजन ऐड कर लें, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के साथ वाटर का रिएक्शन भी। लो बच्चों, ये है आपके पास टोटल रिएक्शन जो आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब अल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब भी आपने बच्चों रिएक्शन लिखना है तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सचेंज करना है। तो अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपके पास बच्चों +1, ठीक है। यहां पर देखें, हैलोजेंस की होगी बच्चों -1, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर इसकी यूज होगी -2, नाइट्रोजन -3, कार्बन -4। यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन -1 ही यूज होगा, ठीक है। जब भी आपने फॉर्मूला लिखना है तो पता है कि पहले हम लिखते होते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। पहले आएगा हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर लास्ट में लिखते होते हैं बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव लेनी है आपने। इसको आपने यहाँ पर लिख देना है और इसको आपने इसके नीचे लिख देना है। ऐसे बच्चों आपने फार्मूला लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ से है लिथियम। लिथियम का अगर हम नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देखें लिथियम नाइट्रोजन, लिथियम +1, नाइट्रोजन -3। तो बच्चों ये इसके नीचे और ये इसके नीचे क्या फार्मूला बन गया, Li3n, ठीक है। ऐसे बच्चों आपने इसके रिएक्शन बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, 1 बाय 1 सबके साथ इसका रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों देखें यहाँ से, बच्चों हमारे पास है कार्बन नाइट्रोजन। बच्चों कार्बन नाइट्रोजन के बारे में याद रखना, लिथियम सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, मतलब और बाकी कोई मेंबर भी, अल्कली मेटल का कोई मेंबर भी कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इसके सामने लिख लेते हैं बच्चों, ओनली लिथियम रिएक्ट्स विथ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इनकी कहानी तो खत्म हो गई बच्चों, दो चीजें तो निकल गई। ऑक्सीजन के साथ सभी का रिएक्शन होता है, सल्फर के साथ सभी का रिएक्शन होता है, फ्लोरीन के साथ सभी का रिएक्शन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ सबका रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ और वाटर के साथ। अब ये डिस्कस कर, दो तो निकल गए ना बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन तो निकाल देना बस, ये तो सिर्फ लिथियम इनके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। लिथियम जब रिएक्शन करेगा कार्बन के साथ तो क्या बनेगा, पहले क्या लिखते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिथियम कार्बन, सही है। एक्सचेंज करते हैं बच्चों, क्या बनेगा, Li4C। इसी तरह लिथियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ, गैस को 2 की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में आएगा, ऐसे ही ना। ये आ गया बच्चों Li3n। बच्चों दो की कहानी तो होगी खत्म। बाकी जो बचे हैं बच्चों आपके पास, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों रिएक्शन ऑक्सीजन का, क्लोरीन का और वाटर का। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चों एंट्रेंस एग्जाम में अल्कली मेटल्स के बारे में, वो इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ और वाटर के साथ ही होता है। और इसमें बच्चों आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, ये अलग-अलग डिस्कस करते हैं। आप ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे, क्लोरीन को और वाटर को। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। ये बच्चों साथ मैंने रिएक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखें बच्चों। नॉर्मली तो अगर आप अल्कली मेटल का रिएक्शन कराएंगे ना, कोई भी अल्कली मेटल, हम यहाँ पर M लिख लेते हैं, इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। ऑक्सीजन गैस है तो O2 की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। अब पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव M आ गया, फिर उसके बाद O आ गया। नॉर्मली तो रिएक्शन इस तरह होगा कि आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज करनी है। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से देखें कितना ऑक्सीजन, ये देखें ऑक्सीजन -2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन -2, अल्कली मेटल +1। तो बच्चों ये यहाँ पर हो जाएगा और इसको यहाँ पर ले आएंगे। नॉर्मली तो रिएक्शन ऐसे होगा, लेकिन बच्चों क्योंकि अल्कली मेटल्स के अंदर ना अप टू डाउन रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन बच्चों इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस के लिए ना दो कंसेप्ट आप याद कर लें, ठीक है।
सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखें कंसेप्ट 1 जो आपको याद रखना है यहाँ पर। बच्चों कंसेप्ट 1 में अगर केटाइन और एनाइन का साइज सेम हो तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल बनेगा अगर केटाइन और एनाइन का साइज सेम होगा। दूसरा बच्चों कंसेप्ट 2, दो मेन कंसेप्ट बच्चों याद रखने। कंसेप्ट टू होता है बच्चों आपके पास डायगोनल बिहेवियर। जैसे सपोज करें आपके पास है ना लिथियम सोडियम, सेकंड ग्रुप में आ जाएगा बच्चों बेरिलियम मैग्नीशियम, थर्ड में आ जाएगा बोरॉन एल्यूमिनियम। तो बच्चों लिथियम हर वो काम करेगा जो मैग्नीशियम करेगा, ठीक है। जैसे बच्चों ये देखें, अभी यहाँ पर देखें, ये हमारे पास रिएक्शन है कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। लिथियम ये रिएक्शन क्यों दे रहा है आपको पता है? क्योंकि मैग्नीशियम ये रिएक्शन देता है, क्योंकि इसकी डायगोनल प्रॉपर्टीज किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ। समझ आई बात? तो बच्चों हालांकि बाकी अल्कली मेटल्स जो होती हैं ये सारी रिएक्शन नहीं देती, तो लिथियम ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम ऐसा कर रहा है, इसलिए लिथियम भी ऐसा करेगा। समझ आई बात? तो बच्चों दो कंसेप्ट 1 कि हमारे पास केटाइन और एनाइन का साइज सेम होना चाहिए कंपाउंड स्टेबल। कंसेप्ट 2 डायगोनल प्रॉपर्टीज, हर ग्रुप का पहला मेंबर दूसरे ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज उससे मिलती होंगी। यहां देखिए बच्चों बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मिलेंगी किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। ऐसे होगा बच्चों, ये दो कंसेप्ट आप याद करें। अब यहां देखें बच्चों लिथियम सोडियम पोटासियम अप टू डाउन साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन कंबाइन करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बच्चों ये तब होगा जब आपके पास ऑक्सीजन होगी एक्सेस में, ठीक है। जब आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में होगी ना तब ये फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नॉर्मली यही चीज बनेगी आपके पास, नॉर्मल ऑक्साइड ही मिलेंगे आपको। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कहीं पर भी आपसे पूछ ले तो आपने नॉर्मल ऑक्साइड ही बताना है। ये सिर्फ तब बनते हैं बच्चों जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो, या बच्चों आप कहेंगे व्हेन डायरेक्टली एक्सपोज्ड इन एयर। आप ऐसे ही उठाएं इनको और एयर में रख दें बच्चों, तब इनके अंदर ये ऑक्साइड आपको दिखने को मिलेंगे। लिथियम का रिएक्शन होगा बच्चों, तो लिथियम हमारे पास बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। ये ऑक्साइड बनता है बच्चों नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है बच्चों। सोडियम रिएक्शन करेगा बच्चों, तो देखें लिथियम 2 थे और ऑक्सीजन 1 था, सोडियम 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। मतलब यहाँ थोड़ा साइज इंक्रीज हुआ तो ज्यादा ऑक्सीजन उसने अपने साथ जोड़ लिए, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहती है। फिर बात करते हैं बच्चों पोटासियम रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पर बनते हैं बच्चों सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 यूज होती है, यहाँ पर भी बनेगा बच्चों सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। इधर भी बच्चों सुपर ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन -1/2, ठीक है। ये कब बनेंगे बच्चों? जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगी, अदरवाइज आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड ही बनेंगे। अब इसके बारे में बच्चों 4-5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लें जो अभी मैं आपको बताने वाला। सबसे पहला बच्चों पॉइंट यहाँ पर लिखिए बच्चों, एक तो अल्कली मेटल्स के बारे में लिखें, तो अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो अप टू डाउन इंक्रीज होती है, ठीक है। अल्कली मेटल ग्रुप 1A में रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक बात। फिर बच्चों इसके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी, ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी ये भी बच्चों अप टू डाउन इंक्रीजेस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द। अच्छा बच्चों अल्कली मेटल्स में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक हिंट याद कर लें। अच्छा बच्चों आपके पास चाहे अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हों, हाइड्रो ऑक्साइड्स हों, नाइट्रेट्स हों, कार्बोनेट्स हों, बाइकार्बोनेट्स हों, सल्फेट्स हों, सबकी सॉल्युबिलिटी अप टू डाउन इंक्रीज ही होगी। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट एक हिंट याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट, कि ऑक्साइड अल्कली मेटल ग्रुप 1A के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, कुछ भी आ जाए आपने कहना सॉल्युबिलिटी अप टू डाउन इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसमें रीजन क्या लगती है बच्चों, ये भी सुन लें। देखें
हमारे पास होती है बच्चों लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी और दोनों का ट्रेंड यही होता है कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं चार्ज के और इनवर्सली रिलेटेड होती हैं किसके, साइज के। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे पास अगर हम बनाएं बच्चों ऑक्साइड्स, अच्छा बच्चों यहाँ नॉर्मल ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड में देखें लिथियम Li2O बनेगा, Na2O बनेगा, ठीक है, K2O, ये ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। अब इनमें बच्चों आप चेक करें तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों चार्ज ऑफ केटाइन और एनाइन, यहाँ दोनों हैं बच्चों, केटाइन का भी और एनाइन का। चेक करें बच्चों, दोनों का सेम ही है ना, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन यहाँ -2। अच्छा बच्चों ये हम नॉर्मल ऑक्साइड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बनेंगे ना हमारे पास, वैसे हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड ही होते हैं, तो हम जो सॉल्युबिलिटी बताएंगे इसकी वो नॉर्मल ऑक्साइड में ही बताएंगे। तो ऑक्सीजन -2 आ गया। अच्छा लिथियम +1, ये सोडियम +1। बच्चों चार्ज तो सबका सेम है, ठीक है, ये तो निकाल दें। अब साइज बच्चों A9 का तो सेम है, केटाइन का साइज चेक करें अप टू डाउन क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज तो बच्चों देखें अप टू डाउन हमारे पास लैटिस एनर्जी भी हाइड्रेशन एनर्जी भी दोनों अप टू डाउन क्या होंगी, फिर दोनों अप टू डाउन डिक्रीज होंगी। अच्छा बच्चों ये दोनों डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज हो रही हैं अप टू डाउन बच्चों, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है ये देखिए ना, हमने कहा इन सब की सॉल्युबिलिटी अप टू डाउन इंक्रीज होगी। तो फिर इन दोनों में से रीजन क्या लगेगी, चलो बच्चों इनका रिलेशन देखते हैं बच्चों। देखो लैटिस एनर्जी जो होती है ना बच्चों, ये होती है इनवर्सली रिलेटेड होती है सॉल्युबिलिटी की, ओके। और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है बच्चों, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है सॉल्युबिलिटी के। अब बताओ बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और ये दोनों डिक्रीज, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन लगेगा, ऐसे ही है ना। अब इनवर्स रिलेशन इसका किसके साथ है, यहाँ पर देखें तो देखो बच्चों इनवर्स रिलेशन अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी के लिहाज से देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी रीजन नहीं है। तो बच्चों हमारे पास ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट सॉल्युबिलिटी अप टू डाउन इंक्रीज होने की रीजन क्या है, इसकी रीजन आप बताएंगे बच्चों लैटिस एनर्जी, ठीक है, इसमें रीजन है लैटिस एनर्जी। हाँ जी बच्चों सॉल्युबिलिटी डिस्कस होगी बच्चों, अब मैंने आपको ओवरऑल सॉल्युबिलिटी डिस्कस करवा दी है बच्चों, ठीक है। सबकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बच्चों एक्सेप्ट, एक बच्चों आगे एक्सेप्शन में लिख लें, एक्सेप्ट क्लोराइड्स। अल्कली मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं ना उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, बाकी बच्चों इन सब की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। दो चीजें बच्चों, रिएक्टिविटी, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A की रिएक्टिविटी और उसके ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी, दो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज है बच्चों इसके अंदर कलर इम्पार्टेशन, कलर इंटेंसिटी। बच्चों आप अप टू डाउन मूव करेंगे ना तो इसके ऑक्साइड्स के अंदर अगर हम बात करें बच्चों इसके अंदर कलर इंटेंसिटी की, मतलब कलर और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है, वो भी बच्चों अप टू डाउन इंक्रीज हो रही है। देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास है लिथियम, लिथियम का बच्चों देखें वाइट कलर, लिथियम से हम पहुंचे पोटासियम पर तो थोड़ा बच्चों थोड़ा कलर येलो हो गया, यानी वाइट टू येलो, ठीक है, वाइट टू येलो यानी पेल येलो कलर। और जैसे बच्चों हम और नीचे पहुंचे हमारे पास पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम में कलर क्या हो गया, ऑरेंज येलो कलर। तो बच्चों कलर की जो इंटेंसिटी है वो भी अप टू डाउन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ जी बच्चों अब आखिरी बात इसके अंदर बच्चों, जैसे हमारे पास ऑक्साइड्स के अंदर अप टू डाउन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है ना, इसी तरह बच्चों इसके अंदर एक और चीज लिख लें, इसके अंदर बच्चों इसके अंदर बेसिसिटी, जैसे बच्चों सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ऐसे ही बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है इन नॉर्मल ऑक्साइड्स की अगर आपसे बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिसिटी भी इंक्रीज होती है। हाँ जी बच्चों चार चीजें बच्चों मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करवा दी। ग्रुप 1A की रिएक्टिविटी, ऑक्साइड्स की जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, बेसिसिटी, और यहाँ पर जो नॉर्मल पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बन रहे हैं उनके अंदर कलर इंटेंसिटी भी अप टू डाउन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक आखिरी बात बच्चों वो भी हम साथ ही डिस्कस कर लें, लास्ट पॉइंट इसका, जब आपके पास बच्चों नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड का अगर आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे ना बच्चों तो इस दौरान जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे नॉर्मल ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन, तो ये रिएक्शन बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होगा, सिर्फ एसिड बेस, रिडॉक्स नहीं होगा,
क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ भी यूज करेंगे, जैसे बच्चों पर ऑक्साइड है, पर या सुपर ऑक्साइड्स हैं, इनका वाटर से रिएक्शन कराएंगे ना बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम एसिड बेस भी बोलेंगे, प्लस बच्चों इसको रिडॉक्स भी। ये था बच्चों रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। ठीक है, देखो बच्चों पहुंचते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। देखें इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, और यहाँ पर अल्कली मेटल्स की +1। तो बच्चों आपने क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज करनी है ना। तो बच्चों किसी का भी रिएक्शन यहाँ पर देखें, जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन अगर आप क्लोरीन, क्लोरीन गैस है तो 2 की फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिखेंगे बच्चों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज कर देंगे। ये +1 ये -1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों क्लोरीन के रिएक्शन इस तरह आपने लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बन गया लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। 3 के अंदर बच्चों आपको फ्लेम कलर दिखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट बच्चों, प्रोडक्ट सारा इसके अंदर क्या है, व्हाइट इन कलर। ठीक है, ये बच्चों ये सारा प्रोडक्ट इसके अंदर व्हाइट ही बने। इसके बारे में बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद कर लिए इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जो बच्चों हमारे पास क्लोराइड्स होते हैं, कौन से, अल्कली मेटल के क्लोराइड, सिर्फ इनकी सॉल्युबिलिटी, अभी ऊपर बच्चों स्लाइड के अंदर मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल में अगर आप सॉल्युबिलिटीज की बात करें, सॉल्युबिलिटीज कौन सी, चाहे बच्चों ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटीज हो, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, किसी की भी सॉल्युबिलिटी, सबकी सॉल्युबिलिटी बच्चों अप टू डाउन इंक्रीज होती है, सिवाय बच्चों क्लोराइड्स के। क्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, इसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों अप टू डाउन क्या होती है, अप टू डाउन डिक्रीज, इनकी सॉल्युबिलिटीज अप टू डाउन डिक्रीज होती है। इसके बारे में ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बाकी बच्चों यहाँ पर आप इसका फ्लेम कलर देख लें, यहाँ पर क्रिम्सन रेड है आपके पास, ब्राइट येलो है और पर्पल पिंक कलर है। ठीक है, और प्रोडक्ट का कलर बच्चों आपको सारा व्हाइट कलर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बच्चों आपके पास आ गए अल्कली मेटल के रिएक्शन क्लोरीन के साथ। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। तो बच्चों कोई मेटल उठाओ, लेट से हमारे पास है यहाँ पर पोटासियम। पोटासियम का रिएक्शन करवाते हैं बच्चों वाटर के साथ। तो पोटासियम बच्चों रिप्लेस कर सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन को, क्या बनेगा यहाँ पर KOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगी। तो बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसके साथ 2 लगा लो। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऐसे ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इसके बारे में बच्चों 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद करनी है आपको। सबसे पहले ग्रुप 1A की रिएक्टिविटी। तो बच्चों रिएक्टिविटी जो है वो तो अप टू डाउन क्या होती है, इंक्रीजेस। इसकी अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ग्रुप 1A की बच्चों अप टू डाउन वाटर के साथ रिएक्शन में इंक्रीज होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर बच्चों इसके दौरान जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं, इनके बारे में 2 बातें बच्चों। पहली इसकी सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों आपको अभी मैंने ऊपर बार बार हम एक चीज बात डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास सॉल्युबिलिटी अल्कली मेटल में सबकी इंक्रीज होती है सिवाय क्लोराइड्स की। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी बच्चों अप टू डाउन इंक्रीजेस। साथ ही बच्चों हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें बेसिसिटी की, ठीक है, बेसिसिटी, तो बच्चों क्योंकि अप टू डाउन हमारे पास मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा बच्चों तो लाजिम बात है बेसिसिटी भी इंक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द। ठीक है, ये बच्चों 2-3 बातें इसके से रिलेटेड आपको याद करनी है। साथ बच्चों यहाँ पर देखें जरा, आपको फ्लेम यहाँ पर दिख रहे हैं, फ्लेम कलर आपको याद करने हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर वाइट, अगर लिथियम, सोडियम, पोटासियम के प्रोडक्ट का कलर देखें तो वो वाइट, ये आपको याद करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बच्चों लास्ट चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस करनी है वो इसकी है थर्मल स्टेबिलिटी। बच्चों इसके अंदर आपको इसकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी बुक में ये बात मेंशन है। देखिए बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो बच्चों हमारे पास जितने भी हाइड्रोक्साइड्स है ना, वो सारे ही थर्मली स्टेबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से पोटासियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सीजियम हाइड्रोक्साइड,
ये सारे थर्मली स्टेबल है एक्सेप्ट बच्चों ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल, सारे स्टेबल हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखो वो जो जब भी आपसे कोई रीजन पूछेगा ना कि ऐसा क्यों, तो आपने फौरी दो कंसेप्ट की तरफ भागना। ये देखें, ये दो कंसेप्ट बताए थे, कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2। तो यहाँ बच्चों लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो स्टेबल इसलिए नहीं क्योंकि मैग्नीशियम के भी स्टेबल नहीं होते, ठीक है। ये बच्चों रीजन है यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीशियम अनस्टेबल है इसलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड भी वही काम करेगा जो मैग्नीशियम करेगा। तो बच्चों वाटर के साथ रिएक्शन में आपको ये तीन बातें याद करनी है, ठीक है। रिएक्शन सबका होता है यहाँ पर, कलर क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी, बेसिसिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है जी। बच्चों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिथियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म ईटा 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, बताएं। अब आपको बच्चों ये बात अगर याद हो, वो पहली स्लाइड पे पहुंचते हैं। यहाँ पर देखें, लिथियम बच्चों है हमारे पास जो कि कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन कर जाता है, ऐसे ही है। अब देखें बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब लिथियम जो है वो ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करेगा, साथ नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर सकता है ना। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, हमारे पास इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीट 2022 का क्वेश्चन है। अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, सही बात है बच्चों, अभी हम पढ़ चुके हैं अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाती है, ठीक है। जैसे सोडियम का रिएक्शन करवा लें अगर वाटर के साथ, क्या मिलेगा बच्चों आपको, NaOH प्लस हाइड्रोजन, इसका मतलब ये बात ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम इन K2O, हाँ जी बच्चों, तो पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों, बताएं। अल्कली मेटल का, अल्कली मेटल +1 होगा, ये -1/2 होगा, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, हमारे पास K2, ये +1 है, इसका मतलब ये बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखिए, नेक्स्ट भी देख लेते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है बच्चों। आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब अप टू डाउन डिक्रीज होते हैं, ठीक है, सही बात है। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो लिथियम सबसे पहले होती है, ऐसे होता है ना, लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तो लिथियम सबसे पहले, इसका E0 रिडक्शन सबसे कम है, इसलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये बात भी सही है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, वो आएगा आपके पास बीटा। ये सब था बच्चों आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। लो बच्चों इसको एंड करते हैं यहाँ पर।